तो साथियों, मैं गाजीपुर जनपद के अपने जिलाधिकारी पद के समय के अनुभव आपसे साझा कर रहा था। तो आज मैं अपने उस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभव है उसको आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम लोग मसूरी एकेडमी में ट्रेनिंग में थे और पढ़ा करते थे आईएएस में आने के बाद, तो वहाँ हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था की अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसको कैसे आप सामना करेंगे, कैसे आप लोग पुलिस को क्या ऑर्डर करेंगे, नहीं करेंगे, कब लाठीचार्ज होना चाहिए, कब फायरिंग होना चाहिए, कैसे नियंत्रित करना चाहिए भीड़ को, ये तमाम चीज़ें हमको पढ़ाई जाती थी। लेकिन थ्योरी अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग चीज़ है। ये मेरा अनुभव हुआ। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है तभी आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। और मेरा सबसे बड़ा अनुभव गाजीपुर जनपद में जाने के करीब 4 महीने बाद हुआ। मैं एक दिन सुबह बैठा हुआ था, फाइलें अपना कर रहा था। मैं सुबह के टाइम पे 7 बजे से बैठ के अपने फाइल वर्क किया करता था, फाइलें डिस्पोज कर रहा था अपने ऑफिस में। तभी मुझे सूचना मिली कि कोई घटना घट गई है कोतवाली थाने के अंदर। और मुझे जो हमारे एसडीएम थे शहर के, उन्होंने आके बताया कि सर घटना घट गई है और उस पर थोड़ा सा पब्लिक में आक्रोश है। तो हमने कहा भाई तुम और जो डिप्टी एसपी इंचार्ज हैं चले जाओ मौके पे और सुलझा दो समस्या को। समस्या क्या थी वो धीरे धीरे करके मुझे बात सामने आई कि नहीं, बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है और काफ़ी इसको लेके लोग आंदोलित हो रहे हैं। क्या बात हुई थी? सडनली बात सामने आई कि सुबह सुबह एक दरोगा जी, सब इंस्पेक्टर जो होते हैं थाना इंचार्ज उधर कोतवाली एरिया के, वो अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक रिक्शा आ रहा था, खाली रिक्शा था, रिक्शा वाला चला रहा था और कहीं गलती से रिक्शे वाले की गलती से ही चाहे हो, वो रिक्शा इनकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। उस पर दरोगा जी बहुत नाराज हुआ। नाराज होकर अपनी मोटरसाइकिल से उतरे और उसको उन्होंने पकड़ के उसको काफ़ी पिटाई करी। और पिटाई करके उनको इतना गुस्सा आ गया पिटाई करने में कि कहते हैं कि उसको ज़मीन पे गिरा के वो मारने लगे और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। और एकदम से उस व्यक्ति ने खून की उल्टी करी। जब खून की उल्टी करी रिक्शे वाले ने तो फिर एकदम स्थिति बन गई, उसको दौड़ के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो मतलब तरीके से पुलिस की पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई। सुबह का समय था, काफ़ी लोगों ने इस घटना को देखा। बात बिजली की तरह, एक छोटा शहर था गाजीपुर, फैल गई और बहुत आक्रोश पब्लिक में आ गया। और एकदम से एक डिमांड होनी शुरू हो गई कि दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। और उसको लेके तमाम जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, ऑपोजिशन पार्टीज़ के और सबके, तमाम लोग इकट्ठा होने लगे, मौके पे पहुँच गए। धीरे धीरे हमको ये खबर आती रही। तो जब मुझे पूरी खबर एसडीएम ने वहाँ से दी कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है सर, इस पर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो मैंने एसपी से बात करी। तो एसपी ने भी बताया कि मैं आता हूँ सब। तो एसपी मेरे पास आए, हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी। अब यहाँ थोड़ा हम दोनों की सोच में फ़र्क आया। पुलिस की सोच फ़र्क हो जाती है, एक जिलाधिकारी की सोच थोड़ी फ़र्क हो जाती है। मैंने एसपी से कहा कि घटना बहुत गंभीर है, पब्लिक में आक्रोश है, तुरंत ही इस सब इंस्पेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए और एक 302 का मुकदमा लिखवा लीजिए उसके खिलाफ। और बाकी ठीक है, अरेस्ट वरेस्ट ना करिए उसको, जैसे भी हो वो वहाँ से निकल जाए कम से कम। तो कम से कम इतना तो हो जाना चाहिए तुरंत में, और फिर आगे उसमें जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना था नहीं साहब, ऐसा करने से पुलिस का बड़ा मोराल डाउन हो जाएगा। अब पुलिस क्योंकि वर्दी वाली फोर्स है, मोराल में बहुत बिलीव करती है, तो पुलिस फोर्स का यही एक दृष्टिकोण होता है, सब मोराल डाउन हो जाएगा और क्या पता किस वजह से उसकी मृत्यु हुई, क्या पता वो बीमार रहा हो इस वजह से मृत्यु हुई। बल्कि ये कहानी चलनी भी शुरू हो गई थी कि वो टीबी का मरीज था, इसलिए थोड़ी बहुत ही पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई। हमने कहा जो भी हुआ, मृत्यु हुई तो पिटाई से, तो इसको कर लीजिए। तो काफ़ी हम लोगों के बीच में इसमें विचार का वो था, विरोधाभास था। लेकिन फिर भी आखिर मेरे सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे और वो कह रहे थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो उन्होंने कहा सर एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए और इसको फिर देखा जाएगा। तो मैंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आदेश कर दिया और वहाँ लोगों को अनाउंस कर दिया गया कि एक मजिस्ट्रेट जांच इस मुद्दे पर की जाएगी और जिसमें दो ही दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम लोग इसमें देखेंगे कि न्याय किया जाए। लेकिन इससे भीड़ शांत नहीं हुई और बहुत भीड़ बढ़ती चली गई। तमाम नेता आ गए, पत्रकार आ गए, सब लोग आ गए और सब एक मत हो गए पुलिस के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठ गई। तब सिचुएशन इतनी बढ़ गई तो हमको और एसपी को मौके पे जाना पड़ा। हम और एसपी मौके पे पहुंचे। कोतवाली जब पहुंचे तो कोतवाली को चारों तरफ से कुछ नहीं तो 7-8 हज़ार की भीड़ ने घेर रखा था और सब कई नए लड़के थे उसमें और बहुत नारेबाजी हो रही थी। खैर हम पहुंचे वहाँ कोतवाली में, तो फिर हमने कहा कि आपको मैं संबोधित करना चाहता हूँ। तो जैसा पहला बार मेरे को एक इतनी आक्रोशित भीड़ को संबोधित करना पड़ा और वहाँ पे और कुछ नहीं रहा था, एक रिक्शा खड़ा कर दिया गया
और मैं रिक्शे के ऊपर में खड़ा हो गया और रिक्शे पे खड़े होकर मेरे को माइक दिया गया और मैंने वहाँ से भाषण दिया और मैंने अच्छा बोला, बताया लोगों को कि न्याय होगा आपके साथ और अगर गलती करिए पुलिस ने तो बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बस आप मौका दीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर इसकी पूरी मजिस्ट्रेट जांच करा के और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा और आप लोग मुझे सहयोग दीजिए और इस समय आप लोग शांति से चले जाइए। तो काफ़ी कुछ मैंने जब भाषण दिया तो वो लोग कुछ एग्री कर गए, मेरी बात से प्रभावित हुए कि लग रहा है कि जिलाधिकारी स्वयं कह रहे हैं तो इसमें होगा। और जो उनके 3-4 मुख्य लीडर्स थे उनको मैंने बुला के कोतवाली के अंदर उनसे भी बात करी, उनके सामने बात रखी, तो उन्होंने भी कहा ठीक है सर हम सहयोग करेंगे। तो मुझे लगा कि समस्या का निस्तारण हो गया और हम कोतवाली के अंदर आके बैठ गए। तभी एकदम से बाहर बहुत शोर की आवाज़ आई और बहुत शोर की आवाज़ आई एकदम से और उसके बाद एकदम से पत्थर शुरू हो गए और हम कोतवाली के अंदर बैठे थे, ऊपर खुला हुआ था, खुले एरिया था जब बैठे हुए, कुर्सी मेज लगी हुई थी, वहाँ पत्थर गिरने लगे। मैं बाहर भेजा पुलिस को, देखो क्या बात हो गई, क्या ना हो गया। हुआ ये था कि भीड़ वापस जा रही थी, तभी एक डिप्टी एसपी साहब थे पुराने, वो अपनी जीप से उस भीड़ के अंदर से होते हुए कोतवाली में आने लगे। तो जैसा होता है जब वो अपनी जीप को हटो 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 करके ला रहे थे तो भीड़ में भाई तरह तरह के लोग होते हैं, किसी ने उनकी जीप के बॉनेट पे 2-4 लोगों ने हाथ मार दिए कस के और कुछ बोला, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको उतर के उनके जो उनके साथ गार्ड वार्ड चलते हैं उन्होंने 1-2 को लाठी मार दी और जो मार दी तो उससे एकदम जो भीड़ वापस जा रही थी वो फिर पलट गई और आक्रोशित हो गई और उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, ज़बरदस्त पथराव शुरू हो गया और फिर कोई कंट्रोल के बाहर हो गया सिचुएशन, किसी के कंट्रोल में नहीं रह गई, चारों तरफ से कोतवाली गिर गई। हम लोगों ने कोतवाली का गेट बंद कर लिया तो बाहर मालूम पड़ा कि बाहर जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगाना शुरू कर दिया, 1 गाड़ी में आग लगाई, 2 गाड़ी में आग लगाई, 3 गाड़ी में आग लगाई। अब स्थिति नियंत्रण के बाहर। अब नेचुरली इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल किया जाए, हम लोग खाली 18-20 पुलिस वाले अंदर थे, वायरलेस से मैसेज वो कर रहे थे, एसपी बाहर से और थानों की पुलिस फोर्स बुला रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने कहा अभी इमीडिएटली कुछ करना है, तो एसपी ने मुझसे कहा कि सर ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि इसको अब ऐसे हैंडल नहीं हो पाएगा, फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर लीजिए। पहले मेरा मन में यह है, मैंने कहा लाठी चार्ज करके देखिए, तो उन्होंने कहा था लाठी चार्ज इसमें नहीं हो पाएगा, हम लोग मुश्किल से 14-15 पुलिस वाले हैं और ये 7-8 हज़ार की भीड़ है, आउट नंबर्ड हो जाएंगे बुरी तरीके से, पुलिस वाले भी पिट जाएंगे और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, लाठी चार्ज इस समय तो नहीं हो पाएगा। मैंने भी एग्री किया, मेरे को भी इतना मैंने लॉ एंड ऑर्डर का मुझे नॉलेज थी कि इतने कम फोर्स के साथ लाठी चार्ज सक्सीड नहीं करेगा। तब क्या विकल्प हो सकता है, तो उन्होंने कहा सर फायरिंग का ऑर्डर दे दीजिए। हम एकदम से मेरा पहला जिला, 5 महीने हुए थे मुझे जिलाधिकारी बने हुए मजिस्ट्रेट, और एक स्थिति सामने आ गई कि मुझे फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ा। तो इस फायरिंग में लोग मर सकते हैं, सब हो जाएगा, क्या होगा। एक घटना सुबह घटी चुकी है कि पुलिस वाले के मारने से एक रिक्शा वाला मर चुका है। मेरे सामने बड़ा ज़बरदस्त संकट हो गया सोचने का। मैं सोचने लगा, लेकिन अब एसपी ने मेरे बार बार कहा कि सर, और वो सही भी कर दे क्योंकि पत्थर कोतवाली के अंदर गिर रहे थे, कोतवाली के गेट तक लोग पहुंच गए थे, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर हम ये ना करेंगे तो कोतवाली के अंदर भीड़ गिर जाएगी, तो सभी लोगों को उसमें क्या हो जाए, किसके साथ हो जाए, कुछ भी घटना, अप्रिय घटना घट सकती थी। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए, लेकिन एसपी साहब आप खुद अगर इसको देख लें फायरिंग को। उन्होंने कहा नहीं मैं खुद लीड करूंगा। तो एसपी ने खुद लीड करी फायरिंग और उनके साथ 5-6 लोगों को लेके वो लाइन से बाहर निकले और फायरिंग हो गई। फायरिंग हुई तो भीड़ भागी, खत्म हुआ, वहां से चली गई भीड़ फायरिंग के बाद। लेकिन उसी में फायरिंग में एक लड़का स्टूडेंट था, वो वहीं कोतवाली के गेट के थोड़ी दूर पे ही गिर गया, उसको पेट में शायद गोली लग गई थी। तो उसकी बॉडी को उठा के लोग कोतवाली के अंदर ले आए। तो मैंने पहली बार देखा कि खून बह रहा है और आदमी पड़ा हुआ है, तो मैं एकदम विचलित सा हो गया। मैंने कहा इसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, गाड़ी लगाओ, इसको हमारी गाड़ी लगाओ, किसी की गाड़ी लगाओ, इसको तुरंत सीएमओ को फ़ोन करो, तुरंत पूरी टीम लगाई जाए, इसको बचाया जाए जैसे भी हो। तभी मैंने एक देखा कि अजब चीज़ कि वो बेचारा पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ पुलिस के लोग उस समय, इतना पुलिस के लोग भी गुस्से में आ जाते हैं, मैंने देखा पहली बार कि वो लाठी लेके जो आदमी गिरा हुआ है जिसको गोली लगी हुई है उसको और गाली देके लाठी मारने को दौड़ रहे थे। और मैंने अभी तक याद है कि फिर अपने हाथ करा के उस लड़के की बॉडी को कवर किया कि खबरदार अगर किसी ने इसको छुआ, कोई नहीं इस पर लाठी चलाएगा। उसको रोका किसी तरीके से लाठी चलाने को, और उसको तुरंत जीप में लाद के मैंने हॉस्पिटल भिजाया। और मैं भी हॉस्पिटल भागा पीछे पीछे, सीएमओ को करा, सबको करा, पूरी कोशिश करी। वहाँ नहीं ठीक हो रहा था, हमने कैसे बीएचयू तुरंत रवाना करिए, बीएचयू एम्बुलेंस में बैठ के रवाना किया। लेकिन वो जाते जाते उसकी डेथ हो गई, उस लड़के की, स्टूडेंट की। तो एक स्टूडेंट उसमें मारा गया, बाकी 2-3 और बता रहे थे कि हम घायल हुए, उनको भी ढूंढ ढांढ के हम लोगों ने इलाज करा लिया, वो ज़्यादा घायल नहीं थे। तो अब सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। अब सिचुएशन वो दरोगा का वो उस पर तो आई गई, अब बात ये भी आ गई कि एक फायरिंग में मरा।
इसके बाद फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, फिर अब कोई चारा नहीं था, फिर हमने उस दरोगा को सस्पेंड किया, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया और अग्रिम न्यायिक कार्रवाई जो थी वो शुरू कर दी। लेकिन फिर भी अब लोग शांत नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक स्टूडेंट मरा था। पूरे गाजीपुर में आक्रोश का वातावरण था। मुझे अभी भी याद है कि अगले दिन मैं आके अपने कचहरी में बैठा था, कलेक्ट्रेट में काम कर रहा था, तभी बाहर पूरी भीड़ इकट्ठे हुए, वकील लोगों ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और सब मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला अधिकारी मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद। तो मैं बाहर निकला अपने ऑफिस से, मैंने खड़े होकर उनको एड्रेस किया और मैंने बहुत इमोशनल भाषण दिया उनको कि हमने इस परिस्थिति में हमको ये करना पड़ा। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसी घटना घट गई तो मैं बहुत दुख है और अब इसकी जांच होनी हो तो हाँ ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तर की जांच हो जाए, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, जो हो जाए, और अगर मैं दोषी हूं तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन मैंने जो भी किया है गुड फेथ में किया है, सब कुछ वो बचाने के लिए किया है, क्योंकि ऐसी भीड़ आक्रोशित हो चुकी थी। खैर मेरे कहने से लोग शांत हो गए, चले गए, हट गए वहाँ से। उस समय असर पड़ा, लेकिन एक वातावरण बहुत दूषित हो चुका था। काफ़ी पुलिस फोर्स हमको मंगानी पड़ी, काफ़ी पेट्रोलिंग करनी पड़ी, काफ़ी देखना पड़ा। छुटपुट घटनाएं जनपद में जगह जगह होने लगी, पुलिस वर्सेस पीपल। लेकिन फिर किसी तरीके से हम लोगों ने माहौल को संभाला। 2-3 दिन में माहौल संभला। शासन की तरफ से उसमें जांच के ऑर्डर हो गए कि साहब इसमें न्यायिक जांच की जाएगी, तो मामला हो गया कि न्यायिक जांच की जाएगी। उतने तक बात समाप्त हो गई और किसी तरीके से 6-7 दिन बाद शांति आ गई। लेकिन एक अजब सा माहौल ज़रूर उससे बन गया था। जब ये मामला शांत हो गया तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि एक परिवार का बच्चा, लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने अपने सुप्रीम पुलिस से कहा कि मैं उसके घर जाना चाहता हूँ, उसके परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो हमारे एसपी साहब ने कहा मत जाइएगा सर, बहुत नाराज़गी है और उस परिवार भी बहुत नाराज़ होगा और आक्रोशित होगा, तो आप बिल्कुल अभी मत जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़िला अधिकारी हूँ, मैं ज़िले का अधिकारी हूँ, मेरे अंदर ये तो सहानुभूति सबके प्रति होनी चाहिए। वो जो मैंने किया वो मेरी ड्यूटी थी, फायरिंग ऑर्डर करना, लेकिन अब मेरी ये भी ड्यूटी है मैं इस परिवार का देखभाल करूँ, तो मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा, पुलिस फोर्स चलेगी आपके साथ। मैंने कहा नहीं, पुलिस फोर्स को मत भेजिए, पुलिस फोर्स को देख के तो भड़क जाएंगे, तो मैं अकेले जाऊँगा। लेकिन हाँ ठीक है, एक गार्ड मेरा जो चलता है साथ चलेगा और मेरे तहसील के कर्मचारी मेरे साथ चलेंगे। चला गया। तो बहरहाल पुलिस फोर्स तो दूर रही, मैं उतर के उस गाँव में गया और मैं उस परिवार से मिला। तो मैंने उनसे सहानुभूति करी, पूरी बात बताई। वो बेचारे गरीब परिवार था, उसका एक बच्चा कॉन्ट्रैक्टर था, एक लड़का बेरोज़गार था। तो मैंने वहीं आश्वासन दिया कि जो बेरोज़गार है उसको हम सरकारी नौकरी देंगे, अपने यहाँ कराएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने कहा तुमको मैं मदद करूँगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें, ये मिलेंगे, तुम्हारा जीवन का सहारा बना रहे। और परिवार को मैंने सहानुभूति करी तो मेरे वहाँ पहुँचने का बहुत अच्छा असर हुआ। उन परिवार ने मुझे बहुत मतलब अच्छे से लिया, अच्छे से मेरे से बात करी, और जो मैंने आश्वासन दिया वो मेरे से जुड़ से गए। और यकीनन मैं आपको बताऊंगा कि वो परिवार आज तक मुझसे जुड़ा रहा और बहुत सालों तक मेरे पास उनका लड़का जो है आता रहा और मैं उनकी मदद करता रहा। जो कॉन्ट्रैक्टर भी था वो आता था, और कभी कभी वो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि अपने घर से बना के एक शीशी में अचार लेके मेरे लिए आता था और कहता था कि मेरी माँ ने भेजा है कि जाओ हमारे वो बेटा जो है उसको अचार दे आना। तो एक इतनी ऐसी मार्मिक बात थी कि मेरे ही ऑर्डर से फायरिंग हुई जिसमें उनके घर के लड़के की डेथ हुई, और मैं क्योंकि गया और मैंने सच्ची सहानुभूति दिखाई और सच्ची तरीके से मदद करी, तो उन्होंने मुझे एक तरीके से घर के बेटे की तरह अपना लिया। और वो एक अचार की शीशी अचार बना के घर का मेरे लिए भेजा करते, तो मैं बड़ी खुशी से उस अचार को ग्रहण करता था और खाता था। तो ये बात हुई, एक ऐसी घटना हुई जिसमें दोनों पहलू रहे कि लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करते समय जिला अधिकारी को कभी कभी ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन ड्यूटी कहती है कि उसको और संपत्ति को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए फायरिंग तक के ऑर्डर देने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पब्लिक उसके दुश्मन हो गई। उसको जिसने उसके नुकसान भी हुआ है उसके घर भी जाना, सहानुभूति दिखाना, उनसे अपने आप को जोड़ना, ये क्योंकि वो एक परिवार के मुखिया की तरह जिलाधिकारी को काम करना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से मैंने जो है काम किया और मुझे अभी तक घटना का याद है कि बहुत कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में इस घटना से सीखा। और जो न्यायिक जांच हुई सबसे अच्छा हुआ जज साहब ने किया, हाईकोर्ट के जज साहब ने, उन्होंने एंड में बहुत ही अच्छा लिखा प्रशासन के बारे में और मेरे बारे में, और कहा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो बहुत जाने चली जाती। और उसके बाद में भी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन हैंडल की है और बहुत तारीफ लिखी उस जुडिशियल इंक्वायरी में। तो मुझे बहुत इससे बल मिला कि हाँ, मैंने जो मेरा विवेक का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से मैंने काम किया, वो बहुत सफल रहा। तो आज मैंने ये शांति व्यवस्था की मार्मिक कहानी आपके सामने रखी है। अगले अंश में मैं कुछ और अपने अनुभव गाजीपुर जनपद के बारे में आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।